अपने पड़ोसी को बोलो डील फाइनल कर। अरे अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धो के आ। क्या धो के आ? हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धोकर आ। अगर आप हाथ धोकर आए हैं, परमेश्वर काम कर रहा आज रात आपकी लाइफ में। क्या आप तैयार हैं? हाथ धोने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं कि आपका आत्मिक जीवन ठीक है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करेंगे। उत्पत्ति 4:8 में लिखा कि एक जगह पर परमेश्वर ने हाँ क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, आगे क्या लिखा? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? सुनो, 7 में लिखा, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने बताया कैन की भेंट को स्वीकार ना करने के बहुत सारे कारण थे। कितने कारण? बहुत सारे कारण थे। कैन की भेंट जो है स्वीकार नहीं हुई, इसका मतलब बहुत कारण थे। कई बार आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, आपका आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, भेंट करना पसंद नहीं आया, इसका मतलब बहुत कारण है। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है भले काम किया कर। हालेलुया। उसको क्या कहा था? कहता है कि जा भले काम कर। 7 में लिखा, 4 अध्याय के 7 में लिखा, जा परमेश्वर चाहता है भले काम कर। लेकिन उसने कोई अपनी जिंदगी में भला काम नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में कहते हैं भला काम नहीं करते, बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे सदा दूर रहते हैं। इसलिए गेम खेलता है। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के साथ गेम खेलते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू खेलेगा, परमेश्वर भी तेरे साथ खेलेगा। पड़ोसी को बोलो जोर से, ओए तू खेलेगा, परमेश्वर भी खेलेगा। कई लोग नाटक करते हैं ना, बाइबल सामने रख लेते हैं, मम्मी आ गई, हाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे नाटक करते हैं, सामने रख लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, रजाई में मुंह है, व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड से बातें हो रही हैं, चीटिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ गेम खेल सकता है। बोलो हालेलुया। एक बार एक आदमी देख रहा था, एक चर्च में लव ऑफरिंग ली जा रही थी, और जब लव ऑफरिंग ले रहे थे तो समय में कि एक आदमी वहां पर बैठा, तो उसी समय उसने कहा कि पादरी ने कहा बेस्ट से बेस्ट बीज बो। उस आदमी ने पर्स निकाला और पर्स में से 2000 का नोट देखा, फिर उसने देखा ये तो ज्यादा बड़ा है, 500 का देखा, फिर उसने उसके बाद कह के उसका 100 का देखा, 50 का देखा, उसके बाद 10 का नोट निकाला जिसका ऑपरेशन हुआ था। उसको टेप से चिपकाया हुआ था, ऑपरेशन किया हुआ था उसका, यूं उसका ऑपरेशन हुआ था बेचारे का, और उसको चारों तरफ से टेप लगाई हुई थी। उसने कहा ये ठीक है, जो बचा खुचा है ना ये ठीक है, और वो उसने उसमें डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद एक औरत बच्चा हिला रही थी, चूं चूं कर रहा था, और इसी समय चर्च में बैठे उस औरत ने उसको इशारा किया और उसको कहा 2000 का नोट उसको दिया कर, और इशारा किया, और उसने उठा के उसको गले में डाल दिया। और उसके बाद जब चर्च खत्म हुआ, औरत उसको मिली और कहने लगी, आप मुझे कोई बहुत अमीर आदमी लगते हो, आप मुझे कोई बहुत बिजनेसमैन लगते हो। उसने कहा हाँ, आपको कैसे पता? उसने कहा, कहता कि आपका 2000 का नोट जब नीचे गिरा तो कह रही कि वो मैंने आपको इशारा किया कि ये आपका है, आपने उठा के उसे गले में डाल दिया। और जब वो औरत चली गई, उसके बाद उसने अपना पर्स चेक किया, उसने देखा और कहता ओ गॉड तूने ले लिया। कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी कई बार गेम खेलते हैं। बहुत सारे लोगों के नुकसान हो जाते हैं, बाद में कहते हैं ओहो यार ये तो अच्छा था, चर्च में ही दे देते, अरे इतना बड़ा इनकम टैक्स पैसे ले गया, अरे हम कहते हैं अरे भाई इससे अच्छा तो चर्च में लगा देते, अरे भाई क्या करते, ये इसने ले लिया, अरे घर में चोरी हो गया, अरे सास पैसे उठा के भाग गई, नहीं सास नहीं बहू, गलत कह दिया, बहू पैसे उठा के भाग गई, अरे भाई कह रहे अरे इससे अच्छा चर्च में ही दे देते। बहुत लोगों को बाद में नुकसान होने के बाद याद आता है, इस आदमी को बाद में आया और फिर भी क्या करा, ओ गॉड तूने ले लिया। अरे पहले ही कह रहा था परमेश्वर बेस्ट देना है, लेकिन तू ऑपरेशन हुआ नोट निकाल रहा था। आज भी लोग जो बचा खुचा होता है वो परमेश्वर के सामने लाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं उनके लिए बचा खुचा ही मिलता है जिंदगी में, उनके कारोबार बढ़ते नहीं है, वो वहीं रहते हैं। लेकिन जो कह रहा सबसे बेस्ट और सबसे पहला लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं यीशु के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने कहा था, आदम को कहा था परमेश्वर ने कि तू अपनी लाइफ में इस बात को याद रखना कि ये पहला बाग का पहला फल मत खाना। लेकिन उसने उस बात को समझा नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो हुक्म था वो तब्दील किसमें हुआ, उसके बच्चों में हुआ, और उसका बच्चा मर गया, उसका बच्चा हाबिल मर गया। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो उसके बाद जब हम कह तरीका अपना गलत करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं तो वो सीधा डायरेक्ट कहता वो तब्दील हो जाता है आपके बच्चों के ऊपर। इसलिए आपके बच्चे कई बार कहता आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप
आत्मिक है, आप पास्टर हैं, लेकिन फिर भी कहता वहीं के वहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कोई काम नहीं बन रहा, कोई रोजगार नहीं हो रहा, बच्चा आशीषित नहीं हो रहा। पहले पैदा होते ही 5वीं क्लास तक सब कुछ इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके बाद दिमाग ठल हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देने लगे, पहला भाग परमेश्वर को देने लगे, पहले सबसे भोर की पहला सुबह पवित्र आत्मा को देने लगे, प्रार्थना को देने लगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद सबसे पहला स्थान होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का पहला स्थान होगा चर्च। आशीष आपके ऊपर होगी चर्च। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? प्रेरितों के काम 5:2 में पढ़ते हैं कि यहाँ पर हनन्याह और सफीरा ने लिखा, यहाँ पर इसके क्लियर लिखा कि उन्होंने जमीन बेची और उसमें से कुछ रख लिया। सारे बोलो कुछ रख लिया। उन्होंने कुछ रख लिया। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रख लिया पादरी विजेंद्र का। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रखा है पादरी विजेंद्र का। इधर रखो प्रधान, तूने भी रख लिया। मैं क्या कह रहा हूं, देखो क्या लिखा, उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों में रख दिया। एक भाग, थोड़ा सा कुछ लाकर रख दिया। और उसी समय यहाँ पर उसी समय परमेश्वर के दास ने कहा क्या तू मेरे से झूठ बोल रही है? दोनों पति पत्नी ने इकट्ठा कर लिया और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उतरा और वो दोनों वहीं मर गए। ये बात याद रखना, जो परमेश्वर का पहला भाग खाता है या तो वो मरेगा या उसके आने वाली संतान को प्रॉब्लम होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी में पहला स्थान किसी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को नहीं, परमेश्वर को देना है। प्रार्थना में, आराधना में परमेश्वर को देना है। अगर आप भेंट कहता है कि पहले अपने बच्चों के लिए इंतजाम करना चाहते हैं, कहता है तो अपनी कमाई में से, हाबिल ने अपनी कमाई में से पहला भाग परमेश्वर को दिया। बहुत सारे लोग तनख्वाह लेकर आते हैं लेकिन फूंक मारकर उड़ा देता है शैतान। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में बरकत नहीं है, कारण क्योंकि वो पहला परमेश्वर को नहीं देते। वो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस भरते हैं, वो अपने बच्चों के लिए फीस भेजते हैं, वो अपने मकान का किराया देते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास है, आज से परमेश्वर के तरीके में चलकर देखो, आज रात मैं कह रहा हूं किराए पर नहीं रहोगे, खुद के मकान में आ जाओगे यीशु मसीह का नाम। तुम जंप मारकर 1 साल में अगले बार, मैं कह रहा हूं जंप मारकर, ये नया साल आ रहा है, जंप मारकर बाहर आओगे। अगले साल में जाओगे जंप मारकर। देखो कितने दिन रह गए, सिर्फ 15-20 दिन रह गए। जंप मार के हम 2025, कितने साल पूरा। आज लोग आकर शिकायत करते हैं, पापा 6 महीने हो गए, 6 महीने मैनू कम कर देनू, मेरे घर 1 रुपया नहीं है। पता है पापा जी तुहानू 8 महीने हो गए। अरे कोई लोग आते हैं 9 महीने हो गए मैनू बच्चा नहीं है। मैं कह रहा 10 महीने हो गए मेरे उत्ते भाई से सिर ते एक बाल नहीं लग्या, हुण भी मेरे घर च मूली नहीं है, खान नू कुछ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बस 12वां महीना आ गया, जंप मारकर तरीका सही कर लो। आज तरीका सही करो अपना। अगर आप प्रार्थना करने का तरीका सही कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अपनी कमाई में से कुछ देना है कि नहीं देना है? अरे अपनी आत्मा में से आज करा के प्रार्थना का हिस्सा देना है कि नहीं देना है? अपनी आंखों का हिस्सा बाइबल में देना है कि नहीं देना है? अपने कानों का हिस्सा वचन को देना है कि नहीं देना है? अरे अपने पैरों का हिस्सा चर्च को देना है कि नहीं देना है? क्या हर हफ्ते नाटक करना है, गेम खेलनी है? अगर गेम खेलनी है तो परमेश्वर भी गेम खेल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ गेम खेल रहा है। वो हर पादरी उसको बोल रहा है कोई नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, व्हील चेयर से खड़ा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। पर उस पादरी से पूछ तो लो कितने साल हो गए तुझे कहते हुए? 15 साल, 5 साल, 7 साल। अगर आपने तरीका सही कर लिया, मैं कह रहा हूं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज रात इसी साल जंप मारकर आशीष आएगी। अपने पड़ोसी हाथ मिला, बोलो डील फाइनल कर, सुबह उठूंगी, प्रार्थना करूंगी, पहला भाग परमेश्वर को दूंगी, पहले बाइबल पढ़ूंगी, चाय पीने बाद में जाऊंगी, बोलो अखबार पढ़ने बाद में जाऊंगी, सुबह उठते ही मम्मी बाद में करूंगी। आवाज लगाते हैं सुबह उठते ही, मम्मी पापा कहां पर हैं? पहला भाग यीशु का होना चाहिए। उठते ही कहना है यीशु आई लव यू, मैं तुझे प्यार करता हूं परमेश्वर। दाऊद सुबह उठते ही अपनी खिड़की में से झांकता था। मूसा सुबह उठते ही अपनी खिड़की में से ऊपर की ओर देखता, बोलता परमेश्वर तू बड़ा महान है। परमेश्वर कहता ये पहला भाग इसने मुझे दिया है। लेकिन कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोलनी आया, किसी का फोन खोल ली, जरा व्हाट्सएप खोल ली। अबे बेवकूफ, आंख तो खुलनी नहीं, पहले व्हाट्सएप खोल ले। मैं कह रहा हूं फिर से आपके काम जिंदा हो रहे हैं आज रात यीशु के नाम में। जिन्होंने कहा है वो परमेश्वर से माफी मांग लें आज। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन में रहकर काम करना चाहता है, अपने सिस्टम में रहकर काम करना चाहता है। आपके सिस्टम में रहकर काम नहीं करेगा। अगर आप सही सिस्टम में चल रहे हैं, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं 30 गुना नहीं 100 गुना आएगा। आमीन बोलने वालों के घर। अपने पड़ोसी को बोलो तू परमेश्वर को बहला फुसला नहीं सकता। कई लोग चर्च में जाते हैं और बहलाते फुसलाते हैं, ऐसे बोलते हैं
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बोलते परमेश्वर आपको पता है मैंने ये पाप क्यों किया, मजबूरी थी। परमेश्वर आपको पता है ये चोरी मेरे से क्यों हुई है, मुझे बच्चों की फीस भरनी थी, आपने भी मेरी एक नहीं सुनी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने इस औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए, परमेश्वर आपको पता है मैंने इसके औरत के पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये बहुत क्या करती है। मतलब हम परमेश्वर को बहलाना फुसलाना वो आपके सिस्टम में नहीं चलेगा। आप जो करते हैं अपनी बातों से, कहता है कि आप उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुएं। आप मुंह से भी छू लेते हैं, कई बार हम हाथ से छूते हैं, कह रहे कि नहीं यीशु मसीह ने कहा किसी लड़की को ऐसे देख लिया टैन टैन, तो इसका मतलब क्या है? कहता है तू पाप कर चुका, व्यभिचार कर चुका। कुछ लोग बोलते हैं इसका दिमाग खराब है, पादरी झूठ बोल रहा है, लड़की को छूने से होता है पाप, छूने से नहीं होता। यीशु मसीह कहता है देखने से भी होता है। आपका मेन गेट है ये, आप समझ रहे हैं? आपका मेन गेट है, इससे जाता है अंदर, इससे अंदर जाता है, मेन गेट है, मेन गेट। इसको बंद करो गेट बंद, बाकी के गेट बंद, ये मेन गेट है। मैं कह रहा हूं अगर आपको शराब अच्छी लग रही है इसको बंद करो बस। शराब का ठेके पे दिख रहा है, आप देखते रहोगे तो मन में हलवा दिख रहा है, मुर्गा दिख रहा है किसी के घर में बना है, आपको क्या करना है? कुत्ते की तरह लाल टपका रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है लालच नहीं करना, कहता है लालची लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं है। इसलिए कहता है कि बस आपको क्या करना है, मेन गेट बंद कर लो। कहाँ है हलवा, कहाँ है मुर्गा, कहाँ है नहीं दिखेगा। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे से अच्छा तो अंधा है। कह रहा है जो मेरे वचन को सुनता है, कह रहा है और कह रहा है विश्वास कर लेता है बिना देखे, बिना देखे। कह रहा है इसका मतलब आज आपको विश्वास करना है। अंधे हो जाओ संसार के लिए, लेकिन कह रहा आत्मिक बातों के लिए आज आत्मिक आंखें खोल लो आज यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा काम होगा आज रात आपका, कह रहा बड़ा काम होगा, आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे एक नबी था, उसका नाम था योना। और पुराने नियम में जब हम पढ़ते योना की किताब 3:10 में, नबी लोगों को जब राजा के पास भेजा जाता था तो उसी समय उनके पैर कांपने लगते थे। कहते कौन आ गया, कौन आ गया? कहते प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट। उनके पैर कांपते थे राजा के। राजा कहता था अब ये कुछ बोल के जाएगा और मेरा बुरा हो जाएगा। लेकिन आज के तो डरते नहीं है नबी से। लेकिन उसी समय कह रहा योना को कहा, कह रहा जा और इनको क्या करा निनिनवे के लोगों को कि तुम 40 दिन में मर जाओगे। और योना गया और उसने कहा 40 दिन बाद तुम बर्बाद हो जाओगे। और उसी समय निनिनवे के लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, उपवास कराया उनको। कहा उन्होंने कहा ये प्रॉफिट जो कहता है सच कहता है, और फटाफट जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पश्चाताप किया और उसी समय माफी मांगी। परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया और उसी समय पलट दिया। परमेश्वर ने अपनी योजना को चेंज कर दिया, अपने मन को बदल दिया। अगर हो सकता है आज परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित हो, किसी को लगता है कि शायद मेरे ऊपर कर्जा है, किसी को लगता है कि मेरे घर नहीं बन रहा, किसी को लगता है कि शायद मैं बार बार पैसे लगाता हूं लेकिन पैसे फ्लॉप हो जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का क्रोध है। अगर आपको लग रहा है परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है, अगर आपको HIV हो गई है, शुगर हो गया, पथरियां हो गई हैं, डरो नहीं। परमेश्वर कह रहा है आज रात वो क्रोध हट सकता है, लेकिन जैसे आप निनिनवे के लोगों की तरह उपवास प्रार्थना में बैठ जाएं, परमेश्वर से पश्चाताप करें, अपने शुद्ध मन को परमेश्वर को चढ़ाएं, अपने शुद्ध होठों को चढ़ाएं, अपनी जुबान को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो अपना मन बदल देगा, बदल देगा। आज रात आप चंगाई को देखेंगे, आज रात बड़ी बरकत को देखेंगे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्लेसिंग को देखेंगे। आज रात वो भविष्यवाणियों को पूरा होते देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ आज हालेलुया बोलकर। आज कह रहा है यहाँ पर नबी ने जब चिताया तो उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया। लेकिन कौन नाराज हो गया? दाऊद की तरह योना नाराज हो गया और जाकर बैठ गया, बोलने लगा प्रभु ये क्या बात है? कहता है कि मैं तो झूठा ठहराना उनके सामने, मुझे लोग झूठा नबी बोलेंगे। तूने तो कहा था 40 दिन में भविष्यवाणी करके आजा खत्म हो जाएगा। एक बार मैंने भी ऐसे ही कहा, मैंने कहा ले जर्मनी खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद जर्मनी में ठा 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 दीवार टूट गई। मैं कह रहा हूँ 1000 लोग मर गए वहां पर जिस दिन मैंने भविष्यवाणी किया। फिर कर रहा हूं कि ब्राजील और यूरोप में, ब्राजील तो नक्शे में से खत्म हो जाएगा, इतने तगड़े तगड़े बम गिरेंगे और हो जाएगा। लेकिन उनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं आई खत्म। बाकी के यूरोप पर भी विपत्ति पड़ेगी, लेकिन जो पश्चाताप कर लेगा बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सुनो, लेकिन नहीं करने वाले वो, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब राजा के नीचे होकर प्रजा चलती है और उसका कहना मान लेती है तो उसी समय पूरी दुनिया में सुधार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज हो सकता है आपके बच्चे, आपके परिवार के जन आज तक कामयाब न हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब किसी न किसी ने, कह रहा है, परमेश्वर को क्रोधित किया हुआ है। अगर आपने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया हुआ है, पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है, भजन संहिता में लिखा, परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का है। कितनी देर का? क्षण भर का।
थोड़ी से समय का, अगर आप पश्चाताप करें, आज रात परमेश्वर फिर से खुश होकर बड़ी आशीर्वाद देने वाला है, बड़ा काम करने वाला है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के सामने आज भेंट चढ़ाना कहता, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे से नाराज नहीं रहूंगा। परमेश्वर से नाराज नहीं रहना। ज्यादा दिन कहता है कि आपको अपने पड़ोसी, अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर से नाराज नहीं हूं, इस आंटी से नाराज हूं, मैं कह रहा मैं परमेश्वर से नाराज नहीं हूं, मैं अपने माँ प्यो तो दुखी हूं, मैं इससे नाराज नहीं हूं, मैं अपनी सास तो नाराज हूं, मैं भी नाराज नहीं हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मैं नाराज नहीं हूं। समझ में आ गया बात? कहता है कारण यही है, कहता है कि आज भी क्रोध क्यों है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो नाराज हैं आज भी अपने पड़ोसी से। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा जा अपने पड़ोसी से मेल कर ले। कह रहा कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रख। कहता है जब आप प्रेम रखते हैं तब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर से उतरने लगता है। अगर आज कैसी भी कोई चीज आपको खा रही है, आपको बदनाम कर रही है, मैं कह रहा हूं आप डरो नहीं उन लोगों से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एक दिन परमेश्वर न्याय करेगा, न्याय करेगा, आपका लेवल ऊपर लेकर आएगा, आपकी प्रमोशन लेकर आएगा। लेकिन उस समय नबी नाराज होकर बैठ गया और क्या कह रहा था परमेश्वर को नाराज होकर? तूने खुदा इसको, आज हम ऐसे ही करते हैं, परमेश्वर इसका घर क्यों बना दिया, बारिश कर दे, अभी 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 जो ये लेंटर डाल रहा है पड़े ही ना आज, पड़े ही ना आज। जब तक घर नहीं बनता तब तक हम कोसते रहते हैं, और इसी समय परमेश्वर इसके पैसे खत्म हो जाएं, इसका लेंटर पड़े ही ना, कुछ तो ऐसा कर, कुछ तो ऐसा कर। परमेश्वर ये मेरा दुश्मन है, तुझे पता नहीं मेरा दुश्मन है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग ने आपसे झगड़ा किया है, आपके अंदर ये लगता है, आप कहते हैं परमेश्वर ये कभी कामयाब ना हो, और देखते हैं ज्यादातर वही कामयाब हो रहा होता है कि नहीं? तो डरो नहीं। आज रात के बाद कहता है कुछ ऐसा होगा, परमेश्वर थोड़े टाइम के बाद कहता है वो इतने कामयाब होंगे, आप इतने ऊंचाई तक कामयाब होंगे। उसको दिखाने के लिए फूले जितने दिन फूलता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है तुम फूलोगे और फलोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि योना बोल रहा था कि परमेश्वर मेरी प्रोफेसी तो फेल हो गई, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी तो नाक कट गई। यीशु मसीह ने कहा तेरा काम इतना ही था बस। योना को कहा तेरा काम इतना ही था बस। कह रहा इसका मतलब, कहता है कई बार परमेश्वर की योजना होती है आपके जीवन से, अगर आप कहीं बात को लेकर डरे हुए हैं, हारता है, हार से डरे हुए हैं, आप डरो नहीं। अरे हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा। मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूंगा, प्रार्थना में जाऊंगा। अगर मेरा काम नहीं खुल रहा, मैं बार बार कोशिश करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं जाल डालूंगा बार बार। पतरस ने कई बार जाल डाला और जिस समय एक रात में उसका जाल सफल हो गया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपने बहुत बार जाल डाला हो, बहुत बार प्रेयर की हो, बहुत बार चर्च आए हो, बहुत बार दशवां दिया हो, बार बार कोशिश